हम सभी अपनी हृदय से हाजिरी लगाने, तन पवित्र सेवा किए और मन पवित्र सिमरन किए। तन और मन जब सिमरन में लग जाता है तो धन से भी गुरुदेव जी हमारा कल्याण करते हैं। तो तन मन धन तीनों से गुरुदेव जी कल्याण जीवों का करने वाले हैं। हम सब उनकी चरण शरण में आए अपने भाग्य को जगाने के लिए और सोमवार की हाजिरी लगाने के लिए। तो एक बार गुरुदेव जी का तहे दिल से बड़ी शान से जयकारा बोलना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो करामती भगवान की जय। गुरुदेव मेरे प्यारे, गुरुदेव मेरे प्यारे, गुरुदेव मेरे प्यारे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हारा वाले की नजरों में देखो,
इशारा, एक तरफ है ये सारा जमाना, एक तरफ है ये इनका इशारा। जिसको मुस्कुराते ये देख लेते, जिसको मुस्कुराते ये देख लेते, मानो जन्नत उसी को मिली है। जिसको मुस्कुराते ये देख लेते, मानो जन्नत उसी को मिली है। सतगुरु प्यारे की नजरों में देखो, आला वाले की नजरों में देखो, रहमत की घटाएं घिरी हैं, रहमत की घटाएं घिरी हैं। तेरी सूरत में कुर्बान जाऊं, कभी तेरी के क्या गुण गाऊं। तेरी सूरत में कुर्बान जाऊं, कभी तेरी के क्या गुण गाऊं। तेरी बाकी अदाओं में सतगुरु, तेरी बाकी अदाओं में सतगुरु, इस दुनिया की तुलना नहीं है। तेरी बाकी अदाओं में सतगुरु, इस दुनिया की तुलना नहीं है। जिसको मुस्कुराते अब देख लेते, जिसको मुस्कुराते तुम देख लेते, मानो जन्नत उसी को मिली है, मानो जन्नत उसी को मिली है। हाँ जी, सतगुरुदेव की कृपा, आशीर्वाद, उनकी रहमत दिन रात बरसती है। लेकिन जिस जगह बारिश हो, भीगता वही है। बारिश सब धरती पर हो रही है, लेकिन जो धरती उपजाऊ है, वो वहां पर फूल फल पौधे उग जाते हैं। और जो धरती बंजर पड़ी है, उस पर चाहे कितनी भी बारिश हो, कितना भी पानी डाला जाए, वो भूमि बंजर ही रहती है, उपजाऊ नहीं होती। लेकिन गुरुदेव के चरणों में आकर कोई भक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई अच्छे कर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन जो इस दर की चौखट पे झुक गया, सतगुरुदेव को जिसने एक बार देख लिया और गुरुदेव ने उसको एक बार निहार लिया, तो उस जीव का बेड़ा पार गुरुदेव जी कर देते हैं। कि तारन जीवानो खाम खाम, संत बेड़ी दे संत मला, नाम बेड़ी दे संत मला, तारन जीवानो खाम खाम। गुरुदेव जी फरमाते हैं कि जो इस शरण में गुरुदेव की आ गया, गुरुदेव जामिन भरते हैं कि मुझे तूने अपनाया और मैंने तुझे अपनाया। अब ये जीवन का सुधार तेरा होकर रहेगा। गुरु महाराज जी के चरणों में जो भी आ जाता है, फिर वो डरता नहीं। जिसे गुरु मंत्र गुरुदेव जी का मिल गया, उसको फिर यम का भी डर नहीं लगता, धर्मराज से भी डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है मेरे सिर पर गुरु का बड़ा हाथ है, मेरे गुरुदेव मेरे अंग संग है। यदि वहां भगवान कर्मों की सजा देने लगते हैं, धर्मराज अपनी कचहरी में कहता है कि तूने इतने कर्म किए अच्छे और इतने बुरे किए जहां तुझे नरक और स्वर्ग मिलेगा,
लेकिन वहां जब गुरुदेव जी बैठे हैं, क्योंकि जैसे इस संसार में हमें गुरुदेव जी संभालते हैं, तो जब हम इस संसार से जाते हैं तो आत्मा वहां सामने खड़ी है और गुरुदेव जी की सूक्ष्म रूप में वहां हमें मिलते हैं और वो कहते हैं कि इस जीव का बेड़ा पार करना है, इसकी जो कर्मों का खाता है ये सब खत्म कर दो, क्योंकि ये मेरी शरण में आ गया। हमारे प्यारे श्री महाराज जी ने एक बड़ा ही सुंदर भजन बनाया गुरुदेव जी का, और उसमें क्या कहा, धर्मराज नो कोल बिठा के सतगुर ने फरमाया, 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 मेरी संग कानो हाथ न लावी, जो जो शरणी आया है, मेरी संग कानो हाथ न लावी, जो जो शरणी आया है, हाथ जोड़ के सारे कीर्ति दुरान जय जयकार, दर्शन में पाया, दर्शन में पाया, सोना दर्शन में पाया, एक दिन मैनू सपना आया, सुनो मेरे करतार, दर्शन में पाया, दर्शन में पाया, दुरांत दर्शन में पाया, डाल डाल और पात पात में नाम है हारा वाले का, डाल डाल और पात पात में नाम है हारा वाले का, अंदर झांकी मार के देखो नूर है किस्मत वाले का, अंदर झांकी मार के देखो नूर है किस्मत वाले का, अंदर झांकी मार के देखो नूर है किस्मत वाले का, अंदर झांकी मार के देखो नूर है किस्मत वाले का, आरती दावेला होया बज गए तुरे चार, दर्शन में पाया, वाले दर्शन में पाया, दर्शन में पाया, दर्शन में पाया, भले दर्शन में पाया, 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 दर्शन में पाया। जो जीव तन मन से एकाग्र होकर गुरु के चरणों की बंदगी में लग गया, गुरुदेव ने भी जामिल भर ली कि मैंने तुझे भव से पार करना है। यदि हम गुरु शरण में आ गए, हमारा मन संसार में ही दौड़ता रहा, संसार के हर पदार्थ चाहिए, हर राजसी भोग चाहिए, और फिर हम कहें कि हमने तो गुरु बनाए हैं। गुरु बनाकर फिर हमें विकारों को शून्य करना पड़ता है, क्योंकि गुरुदेव ये नहीं कहते कि संसार में ना रहो, संसार में रहो, लेकिन कैसे रहो, जैसे एक कमल का फूल रहता है। कभी कमल का फूल देखा जल में, रहता भी जल में है और जल से निर्लेप रहता है। इसी तरह गुरु महाराज जी भी हमें समझाते हैं कि संसार में रहना तो है, संसार का हर कार्य व्यवहार करना है, लेकिन मन गुरु चरणों में जोड़ कर रखना है कि मन बेचो सतगुरु के पास और तिस सेवक के कागज रास। जिसने गुरुदेव जी के चरणों में मन को बेच दिया कि अपनी मैं खत्म कर दी, कि जो भी करने वाले हैं मेरे गुरुदेव जी हैं, यदि हानि हो रही है
तो गुरु महाराज जी की मौज है, उसे मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि लाभ हो रहा है तो कहें कि गुरु महाराज जी आपका शुक्राना है। यदि दुख आ गया तो कहें गुरु महाराज जी से अरदास है, इस दुख में हमें सहन शक्ति दीजिए। यदि सुख आया है तो कहें कि गुरु महाराज जी आपका शुक्राना है। ये गुरुमुख का धर्म है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जैसे भी वो प्रभु रखे, कभी भी प्रभु को दोष ना दे। गुरु महाराज जी को कभी नहीं कहे कि हमने इनसे नाम दान लिया, हमें तो दुख ही आने लग गए। जो आज के प्रेमी भक्त हैं वो कहते हैं कि यहाँ तो मंत्र ले और वहां हमारी इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन जो ग्रंथ कहते हैं और जो गुरु की भक्ति में सद गए हैं, गुरु महाराज जी की जो भक्ति में पूर्ण हो गए, उन्होंने कहा, जान लिया कि ये सब कर्मों के भोग हैं। जो मैं पिछले कर्म करके आया वो अब भोग रहा हूं, और जो मैं अब गुरु महाराज जी की कृपा से अच्छे कर्म कर रहा हूं, मेरे उन कर्मों का भुगतान हो रहा है। जो मेरे बहुत बड़े दुख थे कर्म के, वो मुझे थोड़े रूप में मिल रहे हैं, लेकिन वो मिलेंगे तो जरूर। यदि हमने कोई पेड़ बोया है, बीज डाला, वो पेड़ उगता उगता वृक्ष बन गया। अब हम उसको ऊपर से काटते रहे तो जब तक जड़ नहीं निकलेगी उसका नाश नहीं होगा। जड़ कर्मों की कौन मिटाते हैं? कर्मों की बंधन को काटते हैं गुरुदेव जी। जब हम गुरु के चरणों में आ जाएंगे श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से, तो गुरु महाराज जी हमारे बंधनों को काटकर हमें परम धाम तक ले जाएंगे। कि गुरु शिष्य के बंधन काटे और गुरु का शिष्य विकार से हटे। विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा। ये विकार हमें दिन रात अपनी ओर खींचते हैं। कभी कोई वासना हमें प्रबल करके सताती है, कभी कोई वासना सताती है। यदि कोई विकार बढ़ जाए तो उस समय गुरु महाराज जी का सिमरन प्रारंभ कर दे। जैसे बहुत बड़े ढेर को, घास का ढेर है और उसमें एक हमने चिंगारी लगाई, वो जलकर पल में राख हो जाती है। इसी तरह जब हमारे विकार बढ़ते हैं तो गुरु महाराज जी भी हमारे सिमरन से उन विकारों को भस्म कर देते हैं। इसीलिए गुरु मंत्र बड़ा आवश्यक है। ये माता पिता जैसे बच्चे को विद्यालय में डालते हैं कि पढ़ो लिखो, ज्ञानवान बनो, बलवान बनो, सियाने बनो, इसी तरह माता पिता का ये भी धर्म होता है कि वो अपने बच्चों को गुरु मंत्र भी दिलवाएं। क्योंकि गुरु बिन ज्ञान दी अख न खुले और गुरु बिन जीवन खाक में रुले। कि गुरु के बिना हमारे ज्ञान के चक्षु नहीं खुलेंगे। जब तक हमें पता ही नहीं कि गुरु है कौन, ज्ञान अज्ञानता का पता नहीं कि हम सही कर्म कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जब हम गुरु की शरण में आएंगे तो हमें जान हो जाएगी कि ये संसार सब नाशवान है, स्थिर नहीं है। ये स्थिर कोई भी वहां वस्तु रहने वाली नहीं, सबका नाश होने वाला है। स्थिर रहने वाला है तो एक सतगुरु का नाम, उस परमात्मा का नाम। इसीलिए जैसे माता पिता हर गुण बच्चे को देते हैं, ये भी गुण बहुत आवश्यक है कि उन्हें गुरु की सेवा में लगाया जाए, क्योंकि जीवन बदल जाता है। जो गुरु मुख नहीं होते उनका जीवन भी देखिए, उन्हें बस
खाना पीना, पहनना, ऐश इश्रत करनी कि हमने संसार के भोगों को भोगना है, जीवन फिर थोड़ी मिलेगा। लेकिन जो गुरुमुख बन गया उसको होता है कि जीना तो है, लेकिन जीने के लिए व्यवहार में हमें जो भी मिले उसे उसका शुक्राना करना है और हमने अपने सिमरन में श्वासों को लगाना है कि अब ये मानुष जन्म मिला है, फिर मिले या ना मिले। इसी तरह एक बार गुरु महाराज जी के चरणों में एक माता जी लगे हुए थे, गुरुमुख, बड़ी ही श्रद्धा भाव से भक्ति करते और हर समय हर पल गुरु महाराज जी का ध्यान करते। ध्यान करते उनके मन में ये नहीं था कि गुरु महाराज जी मुझसे दूर रहते हैं, क्योंकि उनका घर बड़ी दूर था और गुरु महाराज जी का दरबार उनके घर से दूर था। गुरु महाराज जी का जब उन्होंने ध्यान करना तो उनके मन में एक संकल्प आया कि मेरे बच्चे भी गुरु महाराज जी का चिंतन करें। जैसे मुझे लक्षता हुई पार ब्रह्म परमेश्वर की, मेरे बच्चों को भी लक्षता हो। तो जब उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि बेटा गुरु मंत्र लेना है, उसने कहा माँ जी मुझे इतना समय नहीं है कि मैं गुरु मंत्र बैठकर जपूं, आपने दिया हुआ है, आप आनंद लो। मैं कहने लगी कि नहीं, मुझे भी इच्छा है कि मेरा पुत्र भी इस आवागमन के चक्कर से पार हो। अब माँ जी ने 2 बार कहा, 4 बार कहा, बेटा कहता कि माँ जी मेरा बिजनेस ऐसा है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। माँ जी ने एक युक्ति सोची। माँ जी ने कहा कि जब तक तू गुरु मंत्र नहीं लेगा मैं ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। जब तक तू गुरु मंत्र नहीं लेगा, ये मेरा व्रत है कि मैंने कुछ भी खाना पीना नहीं है। वह कहने लगा कि नहीं माँ जी आप ऐसा मत कीजिए, मुझसे ऐसा नहीं होगा। 2-4 दिन बाद माँ जी ने कहा कि इस बच्चे को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि मार गुरु की कीमिया करे मनोरुकन का, अष्टावकर ने मार झाड़ के शुद्ध किया था जन का। जैसे गुरु शिष्य के अंतःकरण को सुधार देते हैं, ऐसे माँ बाप भी गुरु के चरणों में यदि लगा देते हैं तो बच्चों का जीवन सुधर जाता है। तो माँ जी ने व्रत धारण कर लिया कि मैं कभी भी अब खाऊंगी पीऊंगी नहीं जब तक तू गुरु मंत्र नहीं लेगा। अब एक दिन हुआ, माँ जी ने कुछ नहीं खाया, बेटे ने कहा कोई बात नहीं कल खा लेंगे। दूसरा दिन भी गया, फिर तीसरा दिन आया। उनकी पत्नी कहने लगी कि माँ जी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। कहने लगे कोई बात नहीं कल खा लेंगे। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, जब 5वां दिन आया तो उनकी पत्नी कहने लगी कि ये आप पर बहुत बड़ा अधर्म हो जाएगा। यदि माँ जी को कुछ हो गया तो आप अपने आप को पूरा जीवन माफ नहीं कर पाओगे। आज वो प्रेमी भी विचार करने लगा कि मैं अपनी माँ का कहना मान लूं, क्योंकि वो मुझे सही राह पर ही चला रही है। इनको कुछ ना हो, ये खुश रहे और मैं गुरु मंत्र ले लेता हूं। माँ जी ने गुरु महाराज जी के पास बेटे को भेजा। बेटा आया। गुरु महाराज जी भी जानी जान है, हमारे सब मन के भावों को पहचान जाते हैं, कौन किस भाव से आया है। गुरु महाराज जी ने जब दर्शन दिए, वह कहने लगा कि गुरु महाराज जी मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे नाम दान दीजिए।
गुरु महाराज जी कहने लगे पहली बार आए हो? कहने लगे हाँ जी पहली बार आया हूं, और मुझे गुरु मंत्र दीजिए। गुरु महाराज जी कहने लगे कि अपनी इच्छा से आए हो या किसी के दबाव में आए हो? कहने लगा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपनी माँ के दबाव में आया हूं। मेरी माँ जी का ये दिल है कि मैं आपसे नाम दान लूं, लेकिन मेरे अंदर तो कोई कल्याण की रुचि नहीं है कि मेरा बिजनेस इतना है, मुझे समय ही नहीं मिलता। अब गुरु महाराज जी मुस्कुराए, कहने लगे नाम दान लेना है, चाहे दबाव में ही लेना है, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा कल्याण ही करना चाहा। अब गुरु महाराज जी कहने लगे कि यदि नाम दान लेना है तो उसके साथ गुरु दक्षिणा भी देनी होगी। वह सोचने लगा कि मेरे पास इतना धन है, इतना वैभव है, यदि मांगेंगे 100, 50, 500 तो दे दूंगा, क्योंकि हम पहले सबसे माया का विचार करते हैं। तो गुरु महाराज जी ने कहा नाम दान लेना है? हाँ लेना है। गुरु दक्षिणा दोगे? गुरु महाराज ने कहा, तो उसने कहा कि हाँ दूंगा। गुरु महाराज जी ने फिर दोबारा पूछा, सोच लो दक्षिणा देनी है, क्या दे पाओगे? वह कहने लगा गुरु महाराज जी मैं दूंगा। अब उसका विचार आया कि मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, यदि लेंगे 5, 10 हजार, 50 हजार तो दे दूंगा। गुरु महाराज जी ने थोड़ी देर में फिर कहा कि यदि नाम दान लेने चले हो तो पक्का सोच लो, गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। वह कहने लगा हाँ गुरुदेव जी दे दूंगा, और मन में सोच रहा है कि चलो 1 लाख तक दे दूंगा, 2 लाख दे दूंगा, क्योंकि धन संपदा बहुत है। अब गुरु महाराज जी भी मुस्कुराए कि ये मन को माया में लपेट रहा है। गुरु महाराज जी ने कहा पक्का है, दक्षिणा दोगे? कहने लगा गुरु महाराज जी पक्का है, मैं दक्षिणा दूंगा। अब नाम दान ले लिया। गुरु महाराज जी कहने लगे कि हमारी दक्षिणा दो। कहने लगा कि अब तो मेरे पास थोड़ा सा है, आप ये लीजिए, और जो जितना भी आप कहेंगे मैं आपको अगली बार आकर दे दूंगा, बड़े दूर बैठा हूं। गुरु महाराज जी मुस्कुराए, कहने लगे भक्ता ये माया नहीं चाहिए, इस माया से तो कार्य व्यवहार होता है। दरबार बने हैं तो इससे कार्य व्यवहार होगा, लेकिन मुझे तो तुम्हारी समय की दक्षिणा चाहिए। कहने लगा क्या समय की दक्षिणा चाहिए? गुरु महाराज जी ने कहा कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? कहने लगे 24। तो गुरु महाराज जी कहने लगे जैसे ही 1 घंटा हो, 1 मिनट तुमने ये गुरु मंत्र का जाप करना है। कहने लगे ये तो बड़ा आसान काम है, यही दक्षिणा लेनी थी आपने। गुरु महाराज जी कहने लगे ये पहले सबसे पहले मन की दक्षिणा देनी है, कि जैसे ही 1 घंटा हो आपने गुरु मंत्र का जाप करना है 1 मिनट के लिए। अब 1-1 मिनट करते कितने हो गए दिन रात में? 24 घंटे। 24 घंटे में 24 मिनट जाप हो गया। और गुरु महाराज ने कहा कि अगले महीने फिर दर्शन करने आना, क्योंकि गुरुमुख बन गए हो। गुरुमुख का ये धर्म है कि पहले तो रोज आए, यदि दूर है थोड़ा सा तो सप्ताह में आए, नहीं तो महीने में आए, महीना नहीं तो 3 महीने में आए, 3 महीना नहीं तो 6 महीने में, नहीं तो 1 साल में तो गुरु घर दर्शन करने अवश्य ही जाना चाहिए। इसीलिए गुरु पूजा का त्योहार मनाया जाता है कि जो भक्त प्रेमी दूर दूर रहते हैं वो 1 साल में गुरु घर पर जरूर जाए, ये धर्म है। अब गुरु महाराज जी ने जब अगले महीने बुलाया, वो 1 महीने तक जैसे ही घंटा हो कहे कि गुरु महाराज जी की दक्षिणा देनी है, जैसे ही 1 घंटा हो कहे गुरु महाराज जी की दक्षिणा देनी है, मंत्र
जाप चलना शुरू हो गया। अब जब गुरु महाराज जी के पास आए तो गुरु महाराज जी ने कहा कि दक्षिणा दे रहे हो? कहते हाँ गुरु महाराज जी, जैसे आपने कहा मैं 1 घंटे में 1 मिनट दक्षिणा देता हूँ। गुरु महाराज ने कहा अब इसे 2 मिनट कर दीजिए, 1 घंटे में फिर अगले महीने आना, 2 मिनट जाप मंत्र करना है। अब उसने ऐसा ही किया। अब जैसे बच्चे को हम एक टॉफी दे दें तो वो एक टॉफी खाता है, उसे अंदर अंदर आनंद आने लगता है कि दूसरी मिले, फिर तीसरी मिले। देखते हैं ना छोटे बच्चों को, हम भी गुरु महाराज जी के बच्चे हैं और वो हमारा इसी तरह बेड़ा पार करते चले जाते हैं। वह कहने लगे, दूसरे महीने जब आए कि जाप करते हो, तो कहने लगे हाँ गुरु महाराज जी, अब मुझे आनंद आने लगा है कि जैसे जैसे मैं घंटा होता है 2 मिनट जाप करता हूँ तो मेरा दिल करता है कि 2 मिनट से भी ज्यादा जाप करूं। तो गुरु महाराज जी कहने लगे कि अब अमृत वेले उठकर तुम 2 से 3 मिनट कर दो। अब 3-3 मिनट जैसे किए तो वो जाप दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। धीरे धीरे उस प्रेमी ने अपने 3 घंटे जाप करना शुरू कर दिया। ये कृपा किसकी हुई? गुरु महाराज जी की। हम तो एक पल भी उनका ध्यान लगा नहीं पाते, लेकिन वो हमें किसी ना किसी युक्ति से मुक्ति हमारी करवाते जाते हैं। जो भी हम प्रेमी हैं, चाहे हम कितने भी व्यस्त रहते हैं, हर प्रेमी का धर्म है कि वो थोड़ा थोड़ा जाप पल पल, जैसे गुरु महाराज जी ने कहा कि 1-1 घंटे में करना है। एक क्या होगा, हमारा जाप होगा, और दूसरा क्या होगा, हमारा थोड़ा थोड़ा ध्यान गुरु महाराज जी के चरणों में जुड़ता हुआ 24 घंटे हमारी हाजिरी लग जाएगी। तो ये है गुरुदेव की कृपा, आशीर्वाद कि वो आप भी करे हुए हैं, संसार को तारने के लिए जगत में आते हैं। इसीलिए गुरु नाम अंधकार का और रूह नाम प्रकाश का। जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाते हैं वो है गुरु, और जो सत्य की राह पर चलाते हैं तो बन गए सत्य गुरु। उनके चरणों की हम जितनी भी आराधना करें, सेवा करें, भक्ति करें, गुरुदेव हमारे जीवन का कल्याण करते हैं। क्योंकि गुरु समरथ सिर पर खड़े, क्या कमी तो है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े आस। कि उस जीव को रिद्धियां सिद्धियां सब कुछ मिल जाता है और मुक्ति उसके द्वार पर खड़ी रहती है, जो गुरु महाराज जी के चरणों का सेवा भाव बना लेता है, गुरु चरणों में पानी भरता है। कि जिसने गुरु की गागर भरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जीवन उसका सफल हो गया जिसने गुरु चरणों की चाकरी करी। चाहे जीव कहीं भी रहे, घर में रहे या दरबार में रहे या देश से बाहर रहे, यदि उसके हृदय में गुरु का प्यार भरा है, गुरु की सेवा है, गुरु का सिमरन है, तो वो जीव का कल्याण ही कल्याण है। तो ऐसे गुरुदेव दयालु कृपालु दिन रात हम जीवों का कल्याण कर रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं जो उनके चरणों में आए और उन्होंने हम पर कृपा बरसाई। जैसे इंद्रदेव बारिश करते हैं तो सारी धरती हरी भरी हो जाती है, इसी तरह जब गुरुदेव अपनी कृपा बरसाते हैं तो मन रूपी धरती हरी भरी हो जाती है और जीवन का कल्याण हो जाता है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये छोटा सा भजन सभी अपने भावों में मगन होकर बोलेंगे, क्योंकि दुख और आनंद में बड़ा फर्क है। दुख में यदि हम